यीशु मसीह के पाक ये जरा आवाज कम करें, आवाज खुदावंद यीशु मसीह के पाक महीन कामिल कदूस उत्तम जलाली बेमिसाल नाम में आप सबकी सलामती हो। हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद रोजे शुरू होने वाले हैं, तो इसको लेंट सीजन कहते हैं। रोजों के सीजन को लेंट सीजन कहते हैं। तो इसलिए अभी से हम तैयारी करना शुरू करें। तो आज मैं आपको रोजे के मुतल्लिक ही चंद बातें बताने की कोशिश करूंगा। बाइबल मुकद्दस में से आए मेरे साथ खोलिएगा मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 6वां बाब, जहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम देते हुए रोजा के बारे में भी बताते हैं। तो हम सीखते हैं यहां 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा मौत पे लासानी कलाम के अंदर यूं लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजदार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना जग पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। इसको मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा, इसको याद रखिएगा। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा भाव जो बशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा भाव जो बशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। जी, रोजा आज जो हमारा मज़मून है वो भी है रोजा की अहमियत। रोजा की एक अहमियत है, रोजा की एक अफादियत है, और रोजा का एक मकसद है जो बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है। तो लफ्ज रोजा जिसको हम आज सीखेंगे, लफ्ज रोजा फारसी जबान का लफ्ज है, और फारसी जबान से ये लफ्ज उर्दू जबान में आया, और उर्दू जबान जिसका मतलब है लश्कर, और ये जबान जो उर्दू है इसके अंदर बहुत सारी जबानें हैं, इसलिए इसको लश्कर कहते हैं। तो रोजा अरबी जबान का लफ्ज जिसको अरबी के अंदर सौम कहते हैं, और अगर इसको इंग्लिश में देखें तो इसको फास्टिंग या लेंट कहा जाता है। इसका मतलब है फाका कशी करना, भूखा रहना, नफ्स कशी करना, अपनी जान को दुख देना, ये रोजा है। अपने आप को खुदा के लिए कुछ वक्त अलग कर देना, इसको रोजा कहते हैं। कुछ देर के लिए खाना पीना छोड़ देना, दुनिया की वो सब रस्में, वो सारे काम जो इबादत के अंदर हायल होते हैं, उनसे अलग हो जाना रोजा है। और लफ्ज रोजा को जब यूनानी में देखते हैं तो इसके लिए भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जिसको कहते हैं एस्तियु।
यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, और अगर इसके साथ एक लफ्ज़ और मिलाया जाए, ने स्टीव, तो इसका मतलब है कि ना खाना। मतलब यह हुआ कि जो एसटीओ है उसका मतलब है खाना, और ने एसटीओ का मतलब है नहीं खाना, यानी खाने पीने से मुकम्मल परहेज करना, खाना पीना छोड़ देना, खाने पीने से इज्तनाब करना और खुदा से राब्ता कर लेना, दुनिया से अलग हो जाना, दुनिया से कट जाना और खुदा के साथ राब्ता रख लेना, खुदा के साथ मुंसलिक हो जाना, इसको रोजा कहते हैं। तो रोजा बाइबल मुकद्दस के अंदर कई बार हम सवाल करते रहते हैं, जी रोजा कब रखना चाहिए, रोजा कब खोलना चाहिए, रोजे का दुरानिया कितना होना चाहिए, कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए, ये रोजा कितने टाइम का होना चाहिए। आज भी लोग यही सवाल कर रहे हैं। लोगों को आज तक पता नहीं चला कि रोजे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, रोजा कैसा होना चाहिए, रोजा के अंदर हमने कैसी इबादत करनी है। सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। 21 सदियां गुजर गई मगर आज भी लोग वही सवाल कर रहे हैं। जिन्होंने रोजा नहीं रखना वही तो ये सवाल कर रहे हैं। अभी तक लोगों को इस बात की समझ नहीं आई। कुछ लोग तो दुआ पर भी सवाल कर रहे हैं, जी पादरी साहब दुआ कितनी मिनट की होनी चाहिए, दुआ कब करनी चाहिए। आप मुझे बताएं, ये सवाल जो लोग आज तक कर रहे हैं तो कितनी बलूगत है, कलीसिया के अंदर कितनी मेजॉरिटी है। इससे आगे बढ़ने की जरूरत है या हम वहीं पर ठहरे रहे कि दुआ कितने मिनट की हो, दुआ किस टाइम करनी चाहिए, रोजा कितने मिनट का हो, कितने घंटे का हो, कितने दिन का हो। क्या हमें यही पूछते रहना है या कुछ इससे आगे बढ़कर भी करना है? अगर आज तक आपको समझ नहीं आई तो मेरे ख्याल में बहुत बेचारगी की बात है। जो चीजें हमारी जिंदगी के लिए अहम है वो दुआ है, वो हिदायत है, वो रोजा है, और ये जरूरी है कि हम दुआ करें, ये जरूरी है हम रोजा भी रखें, और ये जरूरी है कि हम खुराक भी करें। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, रोजे के बारे में खास बताती है। अगर आप ऐतनामा पुराना पढ़े तो उसके अंदर भी रोजा है, रोजे की अहमियत है, रोजे की काफी आफादियत है। रोजा जरूरी समझा जाता था, लोग रोजा रखते थे। मुकद्दस मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा। जब वो पहाड़ पर गया उसने 2 दफा रोजा रखा, 40 दिन का एक रोजा रखा, फिर 40 दिन रात का फिर एक रोजा रखा। एलिया ने 40 दिन रात का एक रोजा रखा। यीशु मसीह ने भी 40 दिन का एक ही रोजा रखा। दानियल ने 21 दिन का रोजा रखा। मुकद्दस पौलुस रसूल ने 14 दिन का रोजा रखा, और मुकद्दस दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा। आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा। ननवा के लोगों ने भी रोजा रखा। और आप हैरत में आएंगे
कि वो नबी जो मछली के पेट के अंदर चला गया, उसने भी 3 दिन का रोजा मछली के पेट के अंदर ही रखा। अब लोग पूछेंगे हमारी हालत कैसी होनी चाहिए, हमें किस हालत में रोजा रखना चाहिए। ये जो नबी है, यूना नबी, इसकी क्या हालत है जब ये रोजा रख रहा है, क्या तैयारी है इसकी, इसने रोजा रखा। नैनवा के लोगों ने रोजा रखा। बाइबल मुकद्दस न्यायनामा के अंदर जब हम आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह भी तो यही कह रहे हैं कि जब तुम रोजा रखे। अब कई लोग ये कहते हैं मसीहियों को तो रोजे रखना लाजम नहीं है, फर्ज नहीं है। लोग तरह तरह के सवाल अपनी जिंदगी में लेकर चल रहे हैं, लेकिन उन सवालों से बाहर नहीं आते। आज की बात आज कंप्लीट होनी चाहिए ताकि कल उस पर अमल किया जाए। लेकिन लोग आज भी वही सवाल करते हैं, कल भी वही, परसों भी वही, जिंदगी गुजर जाती है, सवाल पर सवाल खत्म नहीं होते। सीखना चाहते नहीं है, अमल करना नहीं चाहते। सीखेंगे तो अमल करेंगे। जरूरी है कि कुछ देर आप सीखने के लिए भी अपने आप को झुका लें। यीशु मसीह ने क्या कहा, कैसे रोजा रखना है। मैं फिर से 16वीं आयत पढ़ूंगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर पा चुके। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारी ना करो, लूज करैक्टर के अंदर ना हो। जब तुम रोजा रखो तो गुनाह से बाहर आओ, दिखावे से बाहर आओ, दिखावा ना करो, रियाकारी ना करो। यीशु मसीह यही अपनी कलीसिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रोजा तो फरीसी भी रखते हैं, रोजा तो फकीह भी रखते हैं, रोजा तो यहूदी भी रखते हैं, रोजा तो गैर अक़वाम भी रखती है। लेकिन यीशु मसीह एक्चुअली उनको उनसे बाहर लाना चाह रहे हैं, फकीहों से बाहर लाना चाह रहे हैं कि फकीहों का रोजा रियाकारी का है। फरीसियों से बाहर लाना चाह रहे हैं कि उनका रोजा रियाकारी का है, दिखावे का है। और यहूदियों से भी बाहर लाना चाह रहे हैं कि इनका रोजा भी रियाकारी का है। गैर अक़वाम के रोजे उनसे बाहर लाना चाहता है यीशु मसीह। आपकी तवज्जो को अपने चर्च, अपनी कलीसिया की तवज्जो को अपनी तरफ मबसूल करवाते हुए वो रोजे की नफी नहीं कर रहे। ना वो ये कह रहे हैं कि रोजा ना रखो, ना ये वो ये कह रहे हैं कि रोजा रखो। एक्चुअली वो लोगों को बता रहे हैं कि रोजा कैसे रखना है। साफ लफ्जों के अंदर लिखा है, जब तुम रोजा रखो, जब तुम रोजा रखो। यहां पर यीशु ने रोजे को मना नहीं कर दिया। जब तुम रोजा रखो, रोजा की लिमिट को कम नहीं कर दिया गया, टाइम को कम नहीं कर दिया गया, रोजा की अहमियत को कम नहीं कर दिया गया। एक्चुअली यीशु मसीह तो रोजे की अहमियत को बढ़ा रहे हैं। रोजा लाजिम है, रोजा अहम है, रोजा जरूरी है। और मैं आज यहां से यह भी कहूंगा कि रोजा फर्ज है। धचका लगा होगा आपको।
कलीसिया होश में आए। लोग आज तक यही कह रहे हैं कि रोजा मसीहियों के लिए फर्ज नहीं है। अगर रोजा फर्ज नहीं है तो फिर आपके लिए क्या फर्ज है? क्या फर्ज है? ज़नाकारी फर्ज है, गुनाह फर्ज है, पति फर्ज है, शराब फर्ज है, फिर क्या फर्ज है आपके लिए? जी रोजा फर्ज नहीं। यीशु मसीह ने इसकी डेफिनेशन को बढ़ाते हुए, जब तुम रोजा रखो, इससे पीछे आए, जब तुम दुआ करो। अब जब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब तुम दुआ करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह अब यहां कह रहे हैं कि दुआ करना फर्ज नहीं है, दुआ ना करो, दुआ की कोई अहमियत नहीं। यीशु मसीह इसके पीछे भी आपको मैं ले चलता हूं। वो कह रहे हैं जब तुम खरायत करो। एक और जरूरी बात है, जब तुम खरायत करो। अब खरायत को यहां पर मफसूल नहीं कर दिया गया, कैंसल नहीं कर दिया गया, बल्कि इसकी भी अहमियत को बढ़ा दिया गया। मेरा यीशु जब जो कहता है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। यीशु ने कहा खरायत, जब तुम खरायत करो। अब लोग पूछेंगे जी कितनी खरायत करनी चाहिए, किस वक्त खरायत करनी चाहिए, हम खरायत क्यों करें? यीशु ने तो नहीं कहा, इसकी लिमिट नहीं बताई गई, 50 रुपए दें या 100 रुपया दें, यीशु ने तो नहीं बताया। तो क्या हम खरायत करना छोड़ दें, दुआ करना छोड़ दें और रोजा रखना भी छोड़ दें? यीशु मसीह की तरतीब देखिए और हमारी तरतीब क्या है। हम सबसे पहले क्या करते हैं जी? क्या हम सबसे पहले खरायत करते हैं? हाथ उठाइए। क्या हम दुआ से पहले खरायत करते हैं? रोजा से पहले खरायत करते हैं? हमारी तरतीब यह है, हम सिर्फ दुआ करते हैं, और वो भी अगर दिल चाहे तो हम कभी कभी दुआ करते हैं। दुआ से पहले खरायत का होना जरूरी है, जो हम नहीं करते। हदिये देना मुनासिब नहीं समझते। आज भी लोग 10 रुपए का नोट हदिया में डाल रहे हैं, जो आज बच्चे भी नहीं ले रहे, खुदा को 10 रुपए दे रहे हैं। आप ये आपका हदिया। खरायत कितनी कर रहे हैं? खरायत का तो ना होना ही। यीशु मसीह ने दुआ से पहले एक चीज आपके सामने रख दी है, और वो है खरायत। खरायत करें, और जब तू खरायत करे तो कितनी करे, किसको बताए? हमसाए को बताए, दौड़ बजवाए, लोगों को जमा करे? यीशु ने यह कहा है कि जब तू खरायत करे तो जो तेरा दाना हाथ करता है, बाया हाथ न जाने। इतनी बशीदगी, इतनी बशीदगी, इस कदर तू खरायत कर। अपने माल में से गरीबों में दे, यतीमों में दे, बेवाओं में दे, राकसीनों को दे, चर्च के अंदर दे। खरायत कर, दे अपने माल में से, अपनी कमाई में से तू खरायत कर। और फिर दुआ के बारे में भी कहा गया है कि दुआ कर। जब तू दुआ करे, अब दुआ हम जब करें तो फिर रियाकारों की तरह दुआ ना करें। खरायत करें तो रियाकारों की तरह ना करें, और रोजा रखें तो रियाकारों की तरह ना रखें।
मसीहियत बाइबल से दूर जा रही है, बाइबल को अपना नहीं रही, डंडोरा पीट रहे हैं हम मसीही हैं। बाइबल को घरों के अंदर रखा हुआ है, किसी ने छतियों पर रखा हुआ है, पेटियों में रखा हुआ है, संदूकों में रखा हुआ है, कपड़ों में लपेट लपेट कर रखा हुआ है। उसको पढ़ो, उसको सीखो, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करो ताकि तुम्हें नॉलेज आए। बाइबल सीखने के लिए भी पैसा इस्तेमाल होता है। लोग कपड़े खरीदते हैं, फैशन करेंगे, लेकिन बाइबल नहीं खरीदेंगे। अरे जिसके पास नहीं है उसको दो, बाइबल खरीद कर दो, अजर मिलेगा। यीशु मसीह ने साफ उनसे कह दिया कि ये फकी फरीसी यहूदी जो रोजा रख रहे हैं, ये रियाकारों की तरह रोजा रख रहे हैं और ये अपना अजर पा चुके, खत्म हो चुका, इनके लिए आगे कुछ नहीं। जो ये दिखावा कर चुके हैं, इसके आगे इनके लिए कोई अजर नहीं, ये अपना अजर पा चुके हैं। जब इन्होंने दिखावा किया, लोगों ने वाह की, अपलाउड किया, लोगों ने अप्रिसिएशन की, लोगों ने कहा वेरी गुड, ये बहुत पारसा इंसान है, ये तो दयकी देता है, ये तो खैरात कर रहा है, बेवाओं को खाना खिला रहा है, बेवाओं को ये राशन दे रहा है, वेरी गुड, यतीमों का ख्याल करता है। लोग तारीफ करेंगे, उस शख्स को ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, उसके लिए ज्यादा तालियां बजाएंगे, उसे ज्यादा हार पहनाए जाएंगे। अब वो अपना अजर पा चुके, क्योंकि उनका अजर हार पहनाने तक था ना, माला पहनाई जाए। यीशु ने कहा उनको हार पहनाया गया, उनको माला पहनाएगी इस काम के लिए, इसलिए उनका अजर यहां पर खत्म, पा लिया उन्होंने अजर। मेरे पास उनके लिए अब कोई अजर नहीं। यहां पर जो जरूरी बात है वो सुन सीखिएगा। ये फकी फरीसी और यहूदी रोजा रखते थे। आपको बताऊं, ये रोजा रखते थे हफ्ते में 2 दिन, एक हफ्ते में 2 दिन ये रोजा रखते हैं। इतने पारसा हैं। हम में से कौन है जो हफ्ते में 2 दिन रोजा रखता हो? यहां कोई भी, मैं भी नहीं हूं, कोई भी रोजा 2 दिन हफ्ते में नहीं रखता। यहूदी फकी फरीसी रखते थे, हफ्ते के अंदर 2 दिन रोजा रखते थे। तो फिर वो कितने अहम पारसा पाकीज़ा हुए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पर फरमा रहे हैं कि वो अपना अजर पा चुके। क्यों? उनका दिखावा था, उनका रोजा दिखावा था, वो लोगों को दिखा रहे हैं। अब 2 दिन वो रोजा रख रहे हैं, तो कौन से 2 दिन है? कौन से 2 दिन है? पहला दिन सोमवार का है, जो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक दूसरा दिन है हफ्ते का, और फिर दूसरा दिन उनका है जुमेरात का। जुमेरात जो उस कैलेंडर के मुताबिक 5वां दिन। तो ये 2 दिन वो रोजा रखते, यानी सोमवार को भी वो रोजा रखते, जुमेरात को भी वो रोजा रखते। क्यों रखते? इसलिए कि उनका मानना था कि मुकद्दस मूसा जब पहाड़ पर गए तो सोमवार थी, सोमवार यानी पीर का दिन था, मंडे का दिन था, और जब वो उस पहाड़ से कोई सीना से उतरे तो उस दिन वो दिन जुमेरात का दिन था। तो इसलिए एक वजह तो यह है कि वो इसी दिन रोजा रखते हैं, 2 दिन में। और दूसरी वजह यह है कि अगर हम यरूशलेम की स्टडी करें, यरूशलेम के शहर के बारे में सीखें, करीब से
जाने तो हमें मिलेगा कि ये 2 दिन यानी सोमवार का दिन और जुमेरात का दिन यहां यरूशलेम के अंदर कारोबार होता था। धूम धड़क्के से कारोबार होता था, जबरदस्त अंदाज से कारोबार के ये दिन थे और गांव के जितने भी लोग थे वो शहर में आते थे खरीदो फरोख्त के लिए, कारोबार के लिए। यही 2 दिन थे जो यरूशलेम में थे। और ये फकी फरीसी यहूदी जो रोजा रखते थे, ये इन्हीं 2 दिनों में रोजा रखते थे। क्यों? इसलिए कि लोग रोजादार हमें जाने, देखें फरीसी ने रोजा रखा है, देखें फकी ने रोजा रखा है, देखें यहूदी ने रोजा रखा है। और ये इनके रोजे रखने का अंदाज क्या था? स्पिरिचुअली ये बढ़तरी हासिल करना चाहते थे, जो आज भी है। लोग आज भी ऐसी पोजीशन बनाकर चाहते हैं कि लोग हमें समझे कि हम ज्यादा स्पिरिचुअली, ज्यादा रूहानी हैं। यही वो कर रहे थे। पहला काम जो ये करते थे, ये पुराने कपड़े पहनते थे। ये पुराने कपड़े पहनते थे और मुंह पर ये सफेदी मलते, बालों को बखेर देते। फटे पुराने कपड़े ये पहने हुए हैं और ये अपने ऊपर खाक डालते, अपने ऊपर खाक डालते और फिर उस खाक से जब वो खाक इनकी आंखों में चली जाती और आंखों से जब आंसू बहते तो इनके चेहरा और बिगड़ता। पिलाहट खाक की वजह से सफेदी मली होती और वो पीली हो जाती। तो पिलाहट की वजह से लोग जानते कि इसको बड़ा रोजा लगा है। आंसू की वजह से लोग जानते कि इसने रोजा रखा हुआ है, ये बड़ा पारसा है। वो मुंह को बिगाड़ते, वो अपनी पर्सनालिटी को इस कदर ढीला करते और दिखावा करके बताते कि लोग दूर से देख लेते, फरीसी आ रहा है, रोजे में है, फकी आ रहा है, रोजे में है। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जी मैं रोजे में। लोग दूर से देखकर पहचान लेते हैं कि आज फकी का रोजा है, फरीसी का रोजा है, ईमानदार है, पारसा है, आइए इसके साथ कारोबार करें। तो ये वजह थी, इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये अपना अजर पा चुके, ये अपना अजर पा चुके। इन्होंने सफेदी अपने मुंह पर मली है, अजर पा चुके। इन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने, ये अजर पा चुके हैं। इन्होंने खाक अपने ऊपर अंडेली है, ये अपना अजर पा चुके। ये अपने मुंह को बिगाड़ रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, अपना अजर पा चुके। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें ऐसा रोजा रखने के लिए नहीं कह रहे। यीशु मसीह ऐसा रोजा रखने के लिए हमें मना कर रहे हैं। लिखा है, अगली आयत पढ़िएगा, बल्कि जब तू रोजा रखे, जेते पाजी रोजा रखा दे दिल कर पिया, तो फिर यीशु जी कह रहे हैं कि जब तू रोजा रखे, तो फिर क्या कर, अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। यहां भी स्टॉप करेंगे आगे जी। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो। खाक अपने ऊपर न बखेर, बल्कि क्या कर, तेल डाल, तेल
अपने सर में तेल डाल। अब मसीहियों को समझ जितनी है वो उतना करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, कई बहनें, कई भाई जिस दिन रोजा रखते हैं तेल डाल रहे होते हैं सर में, तरोताजा चंपी तेल डाल के, तो वो सारा दिन सर में तेल लगा रहे होते हैं कि जी हम तो यीशु मसीह ने हमें कहा अपने सर में तेल डाल। तेल सर में डाल, इसको समझिएगा रूहानी आलम के अंदर यीशु मसीह एक्चुअली ये कह रहे हैं कि जो वो खाक डाल रहे थे, तुमने खाक नहीं डाल ली, तुम्हारे बाल बिखरे हुए ना हो, बल्कि तू वैसे रह जैसे तू रूटीन वाइज अपने बालों को कंघी करता है, अपने बालों को तेल लगाता है, वैसे भी पर्सनालिटी रहे। और मुंह धो, इसका मतलब है कि तू जिस तरह पहले रहता है, पहले जिस तरह तू अपने मुंह को फ्रेश रखता है, उसी तरह अब भी रोजे के अंदर भी तू अपने मुंह को फ्रेश रख। कोई उदास चेहरा ना बनाए, कोई ये ना कहे हाय मुझे भूख लग गई, मुझे प्यास बड़ी लगी है। ये वो कर रहे थे दिखावा करने वाले। हमें कहा गया है अपने सर में तेल डाल, तो तेल ताजगी लाता है, तेल बकीज़गी देता है, तेल चिकनाहट देता है, और तेल आपके जहन को तरोताजा और ठंडा रखता है। जब तू रोजे के अंदर है तो गुस्से से पाएगा, जब तू रोजे के अंदर है तो बुरे मंसूबे छोड़ दे, रियाकारी छोड़ दे, गुस्सा छोड़ दे, त्यूरी चिढ़ाना छोड़ दे, आंखों के अंदर जो तेरी लालगी गुस्से की वजह से है छोड़ दे। तेरा चेहरा तरोताजा शताब नजर आए, तेरी आंखें पाक नजर आए, तेरी आंखों में भी रियाकारी ना हो, तेरे दिल में भी रियाकारी ना हो, तेरी जबान पर भी रियाकारी की बातें ना हो, झूठ ना हो, मुकारी ना हो, गंदगी तेरे अंदर ना हो, बल्कि तू अपने आप को पाक कर, तेरा मुंह पाक और साफ हो। और जब तू देखता है जिस चीज को तू देख रहा है, तो उस वक्त तेरी आंखें भी पाक हो, मुंह धो, पकीज़ा हो जा, पाक हो जा, तेरी गुफ्तगू पाक हो, तेरी आंखें पाक हो, तेरा कैरेक्टर पाक हो जाए, और तेरी सोच भी पाक हो। रूह कुद्स का मसा तुझ पर हो, रूह कुद्स की तहरीक से तू बोले, रूह कुद्स की तहरीक से तेरी सोच डेवलप हो, इसलिए तेरे सर में रूह कुद्स का मसा जारी रहे। ये तेल क्या है? रूह कुद्स की अलामत है। जब हम रूह कुद्स को अपने ज़हन में काम करने देंगे तो फिर क्या हमारे ज़हन को चिकनाहट, अच्छी चीज, अच्छी सोच ना मिलेगी, अच्छा रवैया ना हमारा होगा, अच्छे मंसूबे होंगे, अच्छे प्लान होंगे, अच्छी बातें होंगे, और हमारा रोजा वो रोजा होगा जो खुदा बाप चाहता है। और खुदा बाप कैसा रोजा चाहता है ये यीशु मसीह बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है, तेरा बाप कहां देखता है? लोग तो तुझे बाहर से देखते हैं, लोग तेरे बालों को, तेरे कपड़ों को, तेरी ज्योति को, तेरी पर्सनालिटी को, तेरे कामों को देखते हैं, लेकिन तेरे काम ऐसे हो जो बाप देखे। पशीदगी के अंदर बाप पशीदगी में देखता है, तेरे दिल को देखता है, तेरे अंदर क्या है वो भी देखता है, तेरी आंखों के अंदर क्या है देखता है, तेरी सोचों के अंदर क्या है वो देखता है, क्योंकि बाप पशीदगी में देखता है। तो वो यही कह रहे हैं कि दुनिया नहीं, तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है वो तुझे देखे, और जब वो तुझे देखेगा, जब तेरा रोजा उसके म्यार के मुताबिक होगा, उसकी मर्जी के मुताबिक होगा, तब वो तुझे अजर देगा।
अजर देगा। अब ये सर में तेल डाल और मुंह धो। इसके लिए जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो रोज जो कफारा का दिन था, यौम कफारा, उस दिन इस्राएल के लिए एक हुक्म था कि तुमने ना तो अपने सर में तेल डालना है, ना मुंह धोना है, ना नए कपड़े पहनने हैं, ना नहाना है, ना पांव धोने हैं। तो मतलब क्या कि उदासी के अंदर रहना है, परेशानी के अंदर रहना है, मातम के अंदर रहना है। अब रोजा जो कफारे का दिन है, यौम कफारा जिसको कहते हैं, उस रोज कुर्बानी की जाती थी और पूरी कौम इस्राएल जमा होकर वो कफारा की कुर्बानी करते थे। वो 1 साल तक पूरी कौम के गुनाह ढांप दिए जाते थे। तो पूरी कौम क्या कर रही थी? उस दिन मुंह भी नहीं धोती थी, उस दिन सर में तेल भी नहीं डालती थी। तो दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह अब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अब तूने जब रोजा रखना है, फिर सर में तेल डालना है, फिर मुंह धोना है, इसलिए कि तूने मातम का, गम का रोजा नहीं रखना, बल्कि तूने खुशी का रोजा रखना है। तेल सर में डालना और मुंह को धोना, ये खुशी और मसरत को जाहिर करता है। जब इंसान खुश होता है तो अपने चेहरे को बार बार धोता है, सजाता है और अपने सर में बार बार कंघी करता है, बालों को वो फ्रेश करता है, अच्छे तरह से बनाता है, क्योंकि वो खुश है। तो यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तू अब गमी में नहीं है, मैंने तुझे निजात दे दी है, मैंने तेरा फिदिया दे दिया है, मैंने तेरा कफारा दे दिया है और अब तू मेरा है। तो अब जो तू रोजा रखना है, तूने इसलिए रोजा रखना है कि तूने बाप की मर्जी के मुताबिक खुशी के लिए रोजा रखना है, ताकि तेरा रिलेशन खुदा के साथ ज्यादा हो जाए। तेरी ताजगी जो तुझे जरूरत है, तेरी रास्ती जो तुझे जरूरत है, तेरी रास्ती बढ़ जाए, तेरी फकीजगी बढ़ जाए, तेरी दुआ बढ़ जाए। और जब तू रोजा रखेगा फिर तू दुआ भी करेगा, और फिर जब तू रोजा रखेगा दुआ के बाद से पहले तू खरायत भी करेगा। जब ये तू तीनों चीजें करेगा, खरायत कर लेगा, जब तू दुआ करेगा, जब तू रोजा रखेगा, तो तेरे पास ट्रिपल पावर होगी। तेरे पास खरायत की भी पावर होगी, तेरे पास दुआ की भी पावर होगी, और तेरे पास रोजे की भी पावर होगी। जैसे खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्स तीनों सुपर पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना कोई बाप का मुकाबला कर सकता है, ना बेटे का मुकाबला कर सकता है, ना रूह कुद्स का कोई मुकाबला कर सकता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह एक्चुअली हमें इस तरह बाप बनाना चाहते हैं कि तुम्हारी बाप की इस कमाल की हो कि तुम्हारा बाप जो बशीदगी में देखता है, तेरी फकीजगी को देखे और तुझे अजर दे, तेरी रास्तबाजी को देखे और तुझे अजर दे, तेरे रास्तबाजी के कामों को देखे और तुझे बदला दे, तुझे अजर दे। तेरा म्यार बेहतर हो जब तू खुदा को पसंद आएगा, जब तेरे काम, तेरी पर्सनालिटी, तेरा कैरेक्टर, तेरी सोच, तेरे मंसूबे, तेरा चाल चलन खुदा को पसंद आएगा, बाप को पसंद आएगा। जब बशीदगी में देखता है तो फिर तेरी पर्सनालिटी दुनिया में भी एक अलग होगी, तेरा म्यार भी दूसरों से अलग होगा, तेरी पहचान भी दूसरों से अलग होगी। इसलिए कि अजर, भुवन, बरकत यहोवा खुदा की तरफ से तुझे मिल रही है।
तेरा बिजनेस प्रॉस्पेरस होता जाएगा, तेरा घर प्रॉस्पेरस होता जाएगा, तेरे बच्चे प्रॉस्पेरस होते जाएंगे, तेरी खुद की पर्सनालिटी प्रॉस्पेरस होती जाएगी, इसलिए कि तेरे बाप को तेरे काम पसंद है, तेरा रोजा तेरे बाप को पसंद है, तेरी दुआ तेरे बाप को पसंद है, और तेरी खरायत जो तू कर रहा है वो भी तेरे बाप को पसंद है। क्योंकि तू खरायत किस तरह करना, जब तू खरायत करे तो जो तू करता है वो तेरा दायां हाथ का जो करता है वो बायां हाथ ना जाने, और जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर ले। दुआ करने का भी तरीकाकार है, खरायत करने का भी तरीकाकार है, अब रोजे का भी तरीकाकार यीशु मसीह ने हमें तालीम दी है, और यीशु मसीह की तालीम ये है, तालीम यीशु की अपनाएं। आप यीशु के पैरोकार हैं, आप यीशु पर ईमान रखते हैं, और यीशु आपका मरकज हो, उसकी बातें आपका मरकज हो, आपकी सोच उसकी बातों पर लगी हो, आपकी जिंदगी करैक्टर सब उसकी बातों पर लगा हुआ हो, आपका मरकज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह और उसका कलाम। जब हम उसके कलाम को मरकज बनाते हैं तो दर हकीकत हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना मरकज बनाते हैं। हमें ये नहीं पूछना आज कब रोजा रखें, कब रोजा खोले, रोजा का दिन खोले, क्या खाएं रोजे में, क्या रोजे में गोश्त खाना चाहिए, बाहर आए ऐसी तालीम से छोड़ दें इन बातों को। यीशु मसीह ने तो आपको जब ये कह दिया है कि जब तू रोजा रखे, तो मुझे बताएं कि इतनी सी बात किसी को समझ नहीं आती, किसको ये बात समझ नहीं आई? उर्दू के अंदर ये 4-5 लफ्ज हैं, जब तू रोजा रखे, तो इसकी समझ नहीं आ रही। फिर हम पूछते रहेंगे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, गोश्त खा ले, रोजा कब खोले, कब रखे, कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह ने पैटर्न दे दिया है, बस इसे अपना दें। आपका जब भी दिल करता है, मैं आपको बताने लगा रोजा, जब भी आप रोजा की हालत में आना चाहते हैं वहीं से स्टार्ट कर दें। कुछ लोग कहते हैं जी रोजे की तैयारी करनी है, क्या तैयारी करेंगे आप? तैयारी ये है कि हम अच्छा सा खाना बनाएं, खूब जी भर कर खाएं और इसके बाद रोजा रखें, ये तैयारी ये है कि जैसे ही आपका ज़हन तैयार हो गया है कि मैं रोजा रखूं, जैसे ही आपका दिल तैयार हो गया है मैं रोजा रखूं, छोड़ दें वो सब कुछ और रोजा की हालत में आ जाए। अब खोलना कब है? जितनी भी देर तक आप रोजा रख सकते हैं, आप कमिटमेंट करते हैं खुदा से, जितनी देर तक। बाइबल मुकद्दस के अंदर 40 दिन से लेकर 1 रात तक रोजा है, 1 रात का भी रोजा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, ठीक है। अब जितनी भी कमिटमेंट कर रहे हैं, जितनी देर तक आप खुदा के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं रखें, बढ़ाएं अपने ताल्लुक को। एलिया 40 दिन का रोजा रखा, मूसा 40 दिन का रोजा रखता है, यीशु मसीह, और देखें इस तरह बहुत सारे लोगों ने रोजा रखा, और 1 रात का रोजा दारा बादशाह ने रखा, जो मसीही नहीं था, जो यहूदी नहीं था, उसने 1 रात का रोजा रखा। और किसके लिए रोजा रखा? उसने मरते खुदा दानिएल के लिए रोजा रखा, जब वो शेरों की गार में था। बुतप्रस्त बादशाह पूरी
रात रोजे की हालत में आ गया है। लेकिन आज कलीसिया मसीही अपने खादम के लिए कितना रोजा रख रहे हैं, कितनी दुआ कर रहे हैं। खादम चाहे सूली चढ़ जाए, चाहे जलीलो ख्वार हो जाए, कुछ भी उसके साथ हो जाए, कलीसिया ने उसके लिए ना दुआ करनी है ना रोजा रखना है। अगर रखेगी तो आपका खादम बेहतर होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका खादम और आपको बेहतर नजर आए तो इसकी वजह यह है कि आप उसके लिए दुआ करें, हो सके तो उसके लिए रोजा रखें, उसको सपोर्ट करें। यही खादम जिसको आप कह रहे हैं नुक्स निकाल रहे हैं, ये खुद ही खुदा उसके नुक्स सारे बाहर निकाल देगा। खुदा जो यहां तक लाया है वो आगे और भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कोई रखनू पर खड़ा तो हो, कोई दुआ तो करे। पतरस जेलखाना के अंदर था और कलीसिया सारी बात दिलो जान दुआ कर रही थी। कलीसिया चुगलियां नहीं कर रही थी, दुआ कर रही थी। तो हुआ क्या, खुदा का फरिश्ता आया, खादम बाहर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका खादम द बेस्ट हो तो फिर आपको भी सपोर्ट करने की जरूरत है। आपको भी दुआ में अपने खादम के साथ खड़ा होने की जरूरत है। अगर हो सके तो रोजा भी रखें। लेकिन आज मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, अगर दे सकते हैं तो जरूर मुझे इस सारे लैंड सीजन के अंदर हर शख्स कम से कम 2 रोजे में रखे। जो रख सकते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। खुदावंद बरकत दे, खुदावंद बरकत दे, खुदावंद आपको कुव्वत दे, खुदावंद आपको खुशी दे, खुदावंद आपको ताजगी दे, खुदावंद आपको रूह खुश की बरकतें दे, खुदावंद आपको प्रॉस्पेरस करे। अभी से मैंने आपके लिए ब्लेसिंग जारी कर दी है और आप अपनी जिंदगी में ये देखेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आए अपने सर खुदा की हुजूरी में झुकाएं और थोड़ी देर के लिए शुक्रगुजारी